मोहन प्यारे दर्द तुम्हारे तेरे दीवाने आ गए। मोहन प्यारे दर्द तुम्हारे तेरे दीवाने आ गए। प्रीत पुरानी दिल की कहानी तुमको सुनाने आ गए। तुम्हारे तेरे दीवाने आ गए। अभी वही है रंगत हमारी, अभी वही है रंगत हमारी, अभी चढ़ी है तेरी खुमारी, अभी चढ़ी है तेरी खुमारी। अभी हमारी हालत वही है, अभी हमारी हालत वही है, अभी वही है आलम पुराना, अभी वही है आलम पुराना, अभी वही जिद तुमको है पाना, अभी वही जिद तुमको है पाना। अभी हमारी चाहत वही है, बच्चे फिरते तुमको ही तुमसे, बच्चे फिरते तुमको ही तुमसे, देखो चुराने आ गए। मोहन प्यारे दर्द तुम्हारे तेरे दीवाने आ गए। प्रीत पुरानी दिल की कहानी तुमको सुनाने आ गए। मोहन प्यारे दर्द तुम्हारे तेरे दीवाने आ गए। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। उसको ले ले, बहुत हो गया उसको, वो आइए बच्ची मंजरी का है, मंजरी ले ले, मंजरी जल्दी ले। आवाज आ रहा होगा, आवाज आ रहा होगा, आवाज आ रहा है। हाँ सब फोटो खींचेगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की खींच तो रहे हैं। हाँ सुनिए ध्यान सारे तीरथ धाम आपकी चरणों में। भीड़ तो भी डेली बढ़ता ही है। कल परसों देखिएगा ना, बार लोग आप कहाँ से आए हो गया? बनारस से। आज ही आए हो क्या दोपहर में?
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ये दरबार सिद्धों का दरबार है, जहां प्रभु जी, गुरु जी, श्री माता जी, गुरु जी अपने बच्चों पर निरंतर कृपाएं करते हैं, निरंतर उनका ध्यान रखते हैं, पल पल क्षण क्षण की उनकी खबर रखते हैं। प्रभु जी का पूरा इतिहास, गुरुदेव का पूरा इतिहास, श्री माता जी, कितनी ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं हमने पढ़ी और सुनी है कि जिनको देख करके कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस दरबार की महिमा अपरंपार है। कहीं भी किसी की भी अपेक्षा से, यहाँ तक कि साइंस से भी आगे इस दरबार की कृपाएं काम करती है। एक ऐसी ही घटना मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगा। ये घटना हमारे हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले की है। कुरुक्षेत्र में हमारा आश्रम है और आश्रम के नजदीक एक गांव है जिसका नाम है गढ़ी। इस गांव में लगभग मैं कहूंगा कि 95% घर ऐसे हैं जहां श्री प्रभु जी, गुरु जी विराजमान हैं। मैंने एक पहला ऐसा गांव देखा है जिस गांव की पूर्ण आबादी में 95% में श्री गुरु जी, प्रभु जी विराजमान हैं। बहुत भाग्य और बहुत ही पुण्य कर्म है उस गांव के और उस गांव में रहने वालों के, कि जहां पूरा वातावरण श्री गुरु जी, प्रभु जी की प्रकाश में रहता है। उसी गांव की एक छोटी सी घटना। एक समय का जिक्र सुनाऊं, बात नहीं से झूठी, कुरुक्षेत्र का काम गढ़ी जबकि कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। एक समय का जिक्र सुनाऊं, बात नहीं से झूठी, कुरुक्षेत्र का काम गढ़ी जबकि कहानी अनूठी। गाँव में एक परिवार था, प्यारे लाल भाई और चाली बहन का नाम था। गुरु जी की शरण ले
लेती खुशहाल परिवार था। गुरु जी की शरण लेती खुशहाल परिवार था। कुरुक्षेत्र का राम गढ़ी जकी कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। चांदी की तो शादी कर दी मदन ससुराल था। चांदी की तो शादी कर दी मदन ससुराल था। अच्छा और घर मिला गुरु जी का पूरा आशीर्वाद था। अच्छा घर और परिवार मिला गुरु जी का आशीर्वाद था। घर में मधु, घर में मधु का बहुत लाड प्यार था। घर में मधु का बहुत लाड प्यार था। कुरुक्षेत्र का काम गढ़ी जग कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। प्रभु जी ने 2 बच्चे दे दिए पूरा परिवार था। प्रभु जी ने 2 बच्चे दे दिए पूरा परिवार था। हाथों में रखे थपति ना कोई विवाह था। हाथों पे रखे थपति ना कोई विवाह था। गृहस्थ के सभी रिश्तों में आदर और सम्मान था। गृहस्थ के सभी रिश्तों में आदर और सम्मान था। कुरुक्षेत्र का नाम गढ़ी जगी कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। कुरुक्षेत्र का नाम गढ़ी जगी कहानी अनूठी। गाँव में खुशहाल परिवार था और शादी कर दी चांदी की। जो आगे घर परिवार मिला वो भी बहुत अच्छा मिला, वर बहुत अच्छा मिला, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 2 बच्चे भी हो गए और बहुत ही लाड प्यार पति पत्नी के अंदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। समय ने तो बदला खाया अपना रूप दिखाया। समय ने तो बदला खाया अपना रूप दिखाया। चांदी को अधे रंग आया, चांदी को अधे रंग आया। बीमार ने खोपे दिखाया, चांदी को अधे रंग आया। बीमारी ने खोपे दिखाया। हाथों पे रखे थपति जो, हाथों पे रखे थपति जो, उसने तुमको दुबकाया। हाथों पे रखे थपति जो, उसने तुमको दुबकाया। कुरुक्षेत्र का काम गढ़ी जगी कहानी अनूठी, वो कहानी अनूठी। एक समय काज कर सुनाऊं बात नहीं से झूठी। कुरुक्षेत्र का काम गढ़ी जगी कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। 2 बच्चे और चांदी को जो पति हाथों पर रखता था, बहुत लाड प्यार करता था। बीमार होने के बाद क्या किया उसने? 2 बच्चे और चांदी को छोड़ के पीहर में आया।
भरपूर कराया मैंने वालों ने चांदी का भरपूर खिला चांदी की सास के मन में चांदी की सास के मन में चल दूसरी शादी का आया चल दूसरी शादी का आया कुरुक्षेत्र का काम कटी जटी कहानी अनूठी कहानी अनूठी एक समय का जिक्र सुनाऊं बादल से झूठी वो गुरुदेव के बच्चे रतिराम थे उनकी ससुराल था गढ़ी गांव ससुराल रतिराम का मेहमान ये प्यारा था आप गढ़ी गांव जब चांदी को टुकड़ा भारी था आप गढ़ी गांव जब चांदी को टुकड़ा भारी था गुरु जी समझ आई लोगों को क्या मतलब ये क्या घटना घटी है समझ में आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही ये आवाज की ऐसे बोल रहा है ना ये घटना ये घटी कि एक गढ़ी गांव है वहां पे एक लड़की थी चांदी की शादी हुई ससुराल चली गई उसके 2 बच्चे हुए और जीवन बहुत खुशी से घर का चल रहा था अचानक संस्कार ने पलटा खाया और चांदी को अधरंग आया अधरंग मतलब पैरालिसिस हो गया एक हिस्सा उसका पूरा बेकार हो गया और उसके 2 बच्चे भी थे अब पति ने पहले उसका इलाज कराया जब इलाज से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसके घर पर मायके छोड़ के आ गया और जब कई महीने हो गए तो उसकी माँ ने कहा बेटा अब तू दूसरी शादी कर ले तो रतिराम की भाई ससुराल थी रतिराम एक हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी थे महाराज जी के लाडले ब्रह्मचारी थे रतिराम गढ़ी गांव में पहुंचे तो उनको हाल बताया रतिराम ये बच्ची है इसको अगर ठीक नहीं हुआ ना तो इसका पति दूसरी शादी कर रहा है और इसके 2 बच्चे इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा रतिराम ने मालूम किया कि श्री माता जी इस समय कुरुक्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला में प्रोग्राम कर रही है रतिराम उसको लेके ट्रैक्टर में भिजा के 15-20 लोग साथ लेके माता जी के पास माँ अग्रवाल धर्मशाला में आ गया आगे क्या हो रहा है देखो कुरुक्षेत्र का गांव गढ़ी जटी कहानी अनूठी एक समय का जिक्र सुनाऊं बादल से झूठी कुरुक्षेत्र का गांव गढ़ी जटी कहानी अनूठी श्री माता जी शक्ति हमारी थी कुरुक्षेत्र विराजमान श्री माता जी शक्ति हमारी थी कुरुक्षेत्र विराजमान आप चले के चरणों में चांदी को यहाँ अलग आप चले के चरणों में चांदी को यहाँ खाजा शक्ति माँ का वास जहाँ शक्ति माँ का वास आकर पड़ गया चरणों में आकर पड़ गया चरणों में माँ करना होगा तुम्हें इलाज आकर पड़ गया चरणों में माँ करना होगा तुम्हें इलाज अदरक बीमारी बेचारी जीवन कितना हो रहा बेकार अदरक बीमारी बेचारी
दो सुख सागर करियो मेरी का करुणा। रतिराम माता जी के पास पहुंच गया है और श्री माता जी से उसके इलाज के लिए विनती कर रहा है। अदरक की माली बेचारी जीवन उसका होता बेकार, करुणामयी कृपा से तू, करुणामयी कृपा से तू सुख सागर करियो मेरी विनती स्वीकार। ममतामयी जगन्माता सबकी भाग्य विधाता, ममतामयी जगन्माता सबकी भाग्य विधाता। अक्रोध कहा काम गए लगी कहानी अनूठी, कहानी अनूठी, कहानी अनूठी। श्री माता के चरणों में विनय पुकार करता है। उसकी विनती सुनकर माता जी क्या कहती है? माता बोली सती राम हम आसन रोगी ठीक करें। माता बोली सती राम हम आसन रोगी ठीक करें। नहीं हालत इस बाती की जो आसन भरपूर करे। नहीं हालत इस बाती की जो आसन भरपूर करे। रतिराम कहो हम कैसे इस बच्ची को अब ठीक करें। रतिराम कहो कैसे हम इस बच्ची को अब ठीक करें। नहीं कोई दवाई अधरंग की हम पे तो तत्काल करें। नहीं दवाई कोई अधरंग की हम पे तो तत्काल करें। रोग गंभीर अवस्था गंभीर, रोग गंभीर अवस्था गंभीर, अब न शरीर काम करे। सिखलाओ सफेद डॉक्टर को जो जात तत्काल करे। सिखलाओ डॉक्टर को जो जात अभी तत्काल करे। कुरुक्षेत्र का काम गड़ी कहानी अनूठी। रतिराम ने माता से विनय करी। श्री माता जी ने कहा इसका शरीर आसन नहीं कर सकता और हम आसन से रोग ठीक करते हैं बेटा, इसको बताओ कैसे ठीक करते हैं। तो रतिराम क्या कह रहा है? क्योंकि हरियाणा वाले हैं स्वभाव से थोड़े जिद्दी हैं और विश्वास पूरा भरा होता है, तो कहीं और जाने का मतलब ही नहीं होता है। इसको तुम ठीक करो अब करना पड़े आपको इलाज। इसको तुम ठीक करो अब करना पड़े आपको इलाज। अब तो रटो, अब तो इसको ना ले जाओ, करियो कृपा इस पे माहत। अब तो इसको ना ले जाओ, करियो कृपा इस पे माहत। जीवन इसका अंधकार में करनी होगी रोशनी माहत। जीवन इसका अंधकार में करनी होगी रोशनी माहत। बच्चों के दुखड़ों के कारण ले जाती भगवान से मात। बच्चों के दुखड़ों के कारण ले जाती भगवान से मात। योगियों के दर पे आके, योगियों के दर पे आके होता नहीं कोई निराश मात। होता नहीं कोई निराश मात। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्या कहता? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा तेरे दर से। सुन ले मेरी माँ, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुन ले
कुरुक्षेत्र का नाम करी जगी कहानी अनूठी कहानी अनूठी। रतिराज जी के प्यार विश्वास समर्पण को देख करके श्री माता जी दया आ जाती है और एक्शन में आ जाती है। क्या होता है? बच्चे के खातिर दया मई जल्दी से खड़ी होगी, बच्चे के खातिर दया मई जल्दी से खड़ी होगी। अग्रवाल धर्मशाला में घटना सुनहरी होगी, अग्रवाल धर्मशाला में घटना सुनहरी हो गई। बैठ गई आके में होकर, बैठ गई आके में होकर, फिर धुन शुरू हो गई। बैठ गई आके में होकर और फिर धुन शुरू हो गई। जब वो रतिराम गढ़ी गांव में पहुंचा तो उसने कहा, रतिराम बच्ची के जीवन का सवाल है, तो इसके बच्चे हैं, इसमें कृपा करा। रतिराम बोला चलो माता जी के पास। और वो माता महाराज जी का बहुत लाडला बच्चा, हालांकि गृहस्थी में थे, ब्रह्मचारी तो थे ही, पूरा जीवन लगाया महाराज जी की सेवा में। तो हरियाणा के तो बहुत निर्मल हृदय था, बहुत भोले थे। आ गए अग्रवाल धर्मशाला में माता जी के पास और उसको लेके डाल दिया है, तो फेंक दिया बोले की तरह। माता जी बोली ये क्या है? ये बच्ची है और क्या है, देखो क्या इसका हाल हो रहा है, अब इसको आपको ठीक करना है। तो माँ बोलती, राम बेटा हम तो आसन कराते हैं, नेति कराएंगे, नाक से दूध पिलाएंगे, ये तो आसन कर ही नहीं पाएगी। इसको अच्छे वैद्य को दिखा ले, अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, उससे इसका इलाज कर ले। वो अड़ गया, हरियाणा का था, बोले मैं नहीं जानता वैद्य तो आसन भाषण, किसी और को सिखाइयो। ऐसे बोला, हरियाणा के बोलते हैं ना, किसी और को सिखाइयो, इसकी रान काट दे, इसको बिल्कुल ठीक कर दे, मुझे नहीं मालूम। अरे माँ बोली चित मत करे, मान जा बात को। बोला ना, इसका जीवन का सवाल है, पति शादी कर रहा है, दूसरी काट दो, इसका बदल होगा, मैं नहीं जानता। माँ समझाती नहीं, वो नहीं माना। तो माँ ने कहा चल इसको, सत्संग चल रहा था, प्रभु जी का बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ, दरबार लगा हुआ था। माँ ने कहा इसको दरबार में प्रभु जी के सामने बिठा देना। उसके बाद बताऊं, उसके बाद भी है, उसके बाद से बैठ गई आके में होके, फिर शुरू हो गई। दुनिया की प्रभु वो बैठ गई। तो जब माँ ने धुन लगवाई, और माँ लगवाती थी ना, कौन सी? जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। माने धुन लगवाई, माँ कई एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हुए थे, सबने देखा वो लड़की चांदनी खड़ी हुई, एक बार पहले अपने आप आसन करने लग गई, कभी कुछ कर रहे उससे भी कुछ आसन करे। एक बार खड़ी हुई गिर गई, दूसरी बार खड़ी हुई गिर गई, और तीसरी बार प्रभु जी के पास एकदम सीधी खड़ी हो गई। प्रभु जी की तरफ लखा, फिर माया अपनी फेर गई। प्रभु जी की तरफ लखा, फिर माया अपनी फेर गई। आसन करे लुट के क्रिया शुरू हो गई। आसन करे लुट के क्रिया शुरू हो गई। दिन प्रयास देह बात में, दिन प्रयास
है गुरुदेव हमारे, ये बात सच्ची हो गई। साक्षी है राजवीर प्रधान, साक्षी है राजवीर प्रधान, जिसका खास गढ़ी है काम। साक्षी है राजवीर प्रधान, जिसका खास गढ़ी है काम। हरिद्र साक्षी बच्चा तेरा, जिसका खास काम है काम। हरिद्र साक्षी बच्चा तेरा, जिसका खास काम है काम। गुरुदेव मान की ले आओ ले आओ। इन्होंने अभी कड़ी दीक्षा ली है और इनकी भावना थी आज से मैं 56 भोग अपने प्रभु जी गुरु जी का यहाँ पर लगाऊं। सबको प्रसाद में बांट देंगे आरती के बाद 56 भोग का। तो ये घटना अभी सुनी, इस समय अनुभव में घटना सुनाई जा रही थी। उस समय वो चांदनी पीछे ही बैठी थी और खड़ी हो गई, बोली जी मैं ही चांदनी हूँ। और उसके बाद जब हम जैसे कि उस सब के दिन ट्रॉफियाँ बांटते हैं सबको, तो हम ट्रॉफियाँ सबको बांट रहे थे, फेंक रहे थे, तो वो ट्रॉफी कूद कूद के लपक रही थी। चलो मैंने 2 आरती के बाद लगाए है ना, आरती में बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। परम योग निश्री मौमा शक्ति की जय। सतगुफान सवाई धाम की जय। साचे दरबार की जय। शक्ति पुत्र श्री गुरु जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हमारा ये दरबार सिद्ध योग का दरबार है और यहाँ हमारे गुरुदेव दीक्षा देते हैं। तो ये दीक्षा है क्या? आप सोच रहे होंगे ये मात्र कोई क्रिया है, परंतु नहीं। दीक्षा एक त्याग है, एक भाव है, एक प्रेम है, समर्पण है और संस्कार है। ऐसे संस्कार जो सिर्फ हमारे गुरुदेव ही दे सकते हैं और हमारा भवपार करा सकते हैं। दीक्षा हमें उस लोक में पहुंचा देती है जहाँ सिर्फ हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। दीक्षा हमारा उल्लासमय जीवन की एक शुरुआत है। दीक्षा कोई क्रिया नहीं है, ये एक अभ्यास है। गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र को अपनाने का मूल्य है जो अमूल्य है। जो दीक्षा लेते हैं वो गुरुदेव के हो जाते हैं और गुरुदेव उन्हें फिर कभी नहीं भूलते। ये दीक्षा श्री माँ पार्वती ने भगवान शंकर से मांग की थी और उनसे कहा था कि उन्हें योग की दीक्षा लीजिए। तब भगवान शंकर ने उन्हें गुरु के महत्व को बताया था और उन्हें योग की दीक्षा दी थी। और वही गुरु महात्मा हम रोज नित्य गुरु गीता के रूप में उसका पाठ करते हैं। एक तरफ भगवान शंकर माता पार्वती के पति हैं, परंतु माता पार्वती ने उन्हें अपना गुरु बनाकर उनसे योग की दीक्षा दी। जब हम दीक्षा लेते हैं तब हम गुरुदेव के हो जाते हैं और ये गुरुदेव हमें हमारे जन्मों जन्मों के फल के बाद प्राप्त होते हैं और जब हमें प्राप्त हो जाते हैं तब फिर हमें ये नहीं मिलते। गुरुदेव अपने बच्चों को संसार में उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार दूर अंधेरी में एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दे। वो हमें संसार में किसी भी रूप में कहीं पर भी देख लिया करते हैं। जब हमारे पूर्व जन्म के सिंचित कर्मों का भुगतान जो कि पहाड़ रूप है, श्री गुरुदेव उसे राई के दाने के बराबर बनाकर उसका भुगतान करा दिया करते हैं और जब हमारे आगे के कर्म अच्छे होंगे तभी हम अपना उत्थान कर सकेंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है तब उसे
कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। वहाँ के टीचर उसे ABCD क ख ग घ आदि आधारभूत चीज़ों का ज्ञान देते हैं और उसे एक दिन पूरा पूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार जब उसके माता पिता उसका एडमिशन करवाते हैं तब उससे ये अपेक्षाएं रखते हैं कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा इत्यादि। उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी हमें दीक्षा देकर अपने इस सिद्ध युग की यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं और हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरह, किस प्रकार, किस रास्ते पे चलना है। और हमारा कर्तव्य यही है कि हम उस रास्ते पर चलकर गुरुदेव की बातों को अपनाकर, उनके नियम, आसन, अनुशासन को अपनाकर, उनके बताए हुए रास्ते में चलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने पूर्वज का कल्याण करें और उत्थान करें। इसलिए गुरु दीक्षा अति आवश्यक है। एक बात पूछना चाहूँगी, हम ये सिद्ध योग के दरबार में जब भी किसी से मिलते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को छोड़कर क्या कहते हैं? जय श्री प्रभु जी की या जय गुरु। तो ये क्यों कहते हैं? सिर्फ हेलो, हाय, बाय को इग्नोर करने के लिए? नहीं। जब हम ये कहते हैं, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब इस दरबार से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में श्री प्रभु जी निवास करते हैं। तो हम एक दूसरे को जय श्री प्रभु जी की या जय गुरुदेव कहकर अपने भीतर जो गुरुदेव हैं और सामने वाले के भीतर हृदय में जो गुरुदेव हैं उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, जब भी जय श्री प्रभु जी की जय गुरुदेव कहें तो बड़े प्रेम से कहें। क्या कहेंगे? सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बैठे हुए बड़े उदास बैठे हुए थे। तभी उनके सखा उद्धव जी वहां आए, पूछने लगे, प्रभु मैं ये क्या देख रहा हूं, आपकी आंखों में अश्रु?
उद्धव जी बड़े ही वेदांती प्रकांड विद्वान, वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, निर्गुण सत्ता हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अखिल लोक पावन जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनके अति प्रिय सखा उद्धव जी, प्रभु चाहते थे कि ये उस चीज के अधिकारी बने जिसे पाकर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। किस चीज के? योग के अधिकारी बने। जबकि उद्धव जी थे केवल विद्वान, शुष्क ज्ञान भरा हुआ था। प्रभु ने सोचा इन्हें योग की सीख दी जाए, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते तो हो सकता है उन्हें न समझ में आए। उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें प्रैक्टिकल कराया जाए। उन्होंने कहा, उद्धव जरा ब्रज में जाओ, हमें ब्रज गोपिकाओं की, अपनी माता की बड़ी याद सताती है, वहां जाकर हमारा एक संदेशा दे आओ। हाँ दे तो आएंगे, लेकिन आप इतने विवश क्यों हो रहे हैं कि वहां से जब आ जाएंगे तब बताएंगे। आप, हमें उनकी बहुत याद आ रही है, आप हमारा संदेशा उनको देकर आओ। तो क्या होता है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में, वेदना में चैन रहती है, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती है, क्या है प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं है। जरा वृंदावन तक तो जाओ, न जाने क्यों वहां की गोपियां हर वक्त प्रेम में व्याकुल रहती हैं। उन्हें जाकर के कुछ ज्ञान की बातें एक दो बताओ। वो अनपढ़ गोपियां, गंवार। कहा उद्धव ने हंस करके, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। जरा मैं भी तो देखूं कौन गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बता रही है और प्रेम को बड़ा बता रही
उस स्थान पर बहुत ही पवित्र वायु बह रही है। वहां का वातावरण अत्यंत शांत है। सभी एकदम शांत बैठी हुई है। तभी उद्धव जी कहते हैं, कहा उद्धव ने बढ़ करके कि मथुरा से मैं आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, कि जब यह आत्म सत्या ही अलग निर्गुण कहानी है, तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा गुणगान गाती हो। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपिकाओं, जिस अलग निर्गुण पर ब्रह्म सत्ता के साथ तुम अपने प्रेम का संबंध समझती हो, वास्तव में वह सभी संबंधों से परे है। उनके शुद्ध स्वरूप को समझो। वह वो कृष्ण नहीं जो तुम्हें सामने नजर आते हैं, वो तो शुद्ध पर ब्रह्म है। जो ही सभी गोपियों ने इतनी ज्ञान की बातों में से एक ही शब्द सुना, क्या? श्याम सुंदर। जब उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर का संदेश लाया हूं, तो इतनी ज्ञान की बातों में से एक शब्द सुनाई दिया, क्या? श्याम सुंदर। जो ही श्याम सुंदर का नाम सुना, सभी में एक साथ भावावेश हो आया। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए। बोलिए राधिका रानी की। संभालो ज्ञान की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहानी में प्याल की पोथी न जल जाए। उद्धव सावधान, ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया, बहुत सुंदर संदेश लाए हो, लेकिन याद रखो तुम कहीं और नहीं प्रेम की नगरी में आए हो। कहीं हमारी विरहाग्नि में, जिस विरह की अग्नि में, जिस कृष्ण के विरह की अग्नि में हम जल रही हैं, उसमें तुम्हारा ज्ञान जलकर भस्म न हो जाए। संभालो। आगे क्या कहती है, गौर से सुनिए। अगर निर्गुण है हम तुम, अगर निर्गुण है हम तुम, कौन कहता है खबर किसकी? अलग है हम तुम, तो लगती है नजर किसको है और किसकी? जो है अद्वैत के कायल, तुम क्यों फिर द्वैत करते हो? अगर खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म का उपदेश करते हो। उद्धव जी ने कहा था, उन्होंने अपने वेदांत का ज्ञान दिया। वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल एक ब्रह्म है, अद्वैत। वेदांत के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं, केवल एक ही होता है, कौन? परमात्मा। ब्रह्म केवल है, जगत में और कुछ नहीं। सब, हर कोई ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब हर कोई ब्रह्म है। राधिका जी ने उन्हें उन्हीं की बात में फंसा दिया। कहती है कि यदि अद्वैत हो, अद्वैतवादी हो, तो फिर द्वैत क्यों बता रहे हो? हमें और कृष्ण को अलग कहकर दो क्यों बता रहे हो? और यदि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो किस तीसरे ब्रह्म का तुम उपदेश करने आए हो? अभी तुम खुद नहीं समझ
द्वैत में अद्वैत रहते हैं। राधिका जी कहती है वेदांतवादी तो हो गए परंतु योग नहीं समझे। सुनिए उद्धव जी सुनिए, योग में वियोग नहीं होता। देखिए किस अद्वैत होकर अद्वैत रहते हैं प्रेमी जन, दो होकर भी एक हैं। किस तरह? उधर मोहन बने राधा वियोगिनी की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। प्रेम जगत में सारे सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊँटों की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें बह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन मन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरी श्री राधिका पग में कहा गुरु मंत्र सिखलाया। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हुआ और राधिका रानी को उद्धव जी ने अपना गुरु बनाया। कहा गुरु मंत्र तो आज मिला है। क्या है? प्रेम जगत में सारे और तुझे सारे है। प्रेम जगत में सारे नहीं कोई सारे सारे नहीं भगवान की जय। भगवान
भोग लगाओ छप्पन भोग तैयार जी खारा था बढ़िया कर मनोहार जी। तो आओ आओ प्रभु जी देगा आओ आकर कर भोग लगाओ खारा था बढ़िया मनोहार जी खारा था बढ़िया कर मनोहार जी हो खारा था बढ़िया कर मनोहार जी। आओ आओ प्रभु जी देगा आओ जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी खारा कांवरिया कर मनोहार जी हो खारा कांवरिया कर मनोहार।
सदगुरु भगवान की जय, महाप्रभु श्री राम जी महाराज की जय, योगीदास श्री मोहन जी महाराज की, सिद्ध कुमार सवाई राम की जय, अनुकूल राम की जय, ऋषिकेश राम की जय, निधान राम की जय, परम योगी श्री मामा शक्ति की जय, शक्ति पुत्र संजय गुरु जी की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो आज के आनंद की जय। किसी गुरु भाई का गुरु भाई का पायल हॉल में मिला है, किसी का मिला है तो ले लें। भैया ललित भैया ललित भैया ललित भैया ललित भैया ललित भैया भाई लाइन लगाइए, इतना नहीं कोई व्यवस्था नहीं बन रही। ये पैकेट बना सब लोग लाइन लगा लीजिए, लाइन में लगिए, लाइन में लगिए, का मन खुश होता है, लाइन में लग जाइए। देखिए एकदम लाइन में लग जाइए। हेलो, इंस्पेक्टर लाइन लगा ले, लाइन लगा ले, और यहाँ प्रसाद मिलने के बाद मुझे लाइन लगा लीजिए, और यहाँ गुरु जी से प्रसाद मिलने के बाद सभी से निवेदन है कि एक लाइन पुरुषों की और एक लाइन महिलाओं की बनाए। इधर से पुरुष निकलते हैं और इधर से महिलाएं, अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी को नहीं मिल पाएगा। एक लाइन लगाए। इधर लाइन लगी, इधर महिलाओं की लाइन लगी, इधर नहीं लगी महिलाओं की लाइन, इधर लगी, इधर लगेगी महिलाओं की लाइन, और बीच में गैप होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। उधर पुरुषों की लाइन, महिलाओं की लाइन, एक लाइन, एक लाइन हो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लाइन लगाइए, इसको भी दिखाओ। बाहर से प्रसाद का पैकेट लेकर के जाएं। सभी भाई बहन बाहर प्रसाद वितरण के बाहर भी बाहर से प्रसाद का पैकेट जरूर लेकर जाएं। दीदी की बात लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, ले ले वो लोग ले ले वो लोग ले ले, फिर आप लोग एक है लाइन, एक लाइन का जाने दीजिए। एक कहाँ है खुद की बात भैया बोलिए, एक एक बढ़ाओगे ना लाइन कब होगा।
अरे दीदी लोग, दीदी ऐसे नहीं देंगी, मुझे रोक दीजिए। पहले लेडीज पार्टी को दे दीजिए, लेडीज पार्टी को देके आजादी तो बात नहीं। हाँ इनको दीजिए भैया, एक मिनट रुकिए, इनको मिल जाते लाइन लगा ही नहीं रहा क्या? अरे गुरुजी को मना कर दिया। दीदी लाइन लगाइए, गुरुजी हाथ मानिए, ऐसे नहीं होगा। दीदी दीदी लाइन लगा लीजिए, एक लाइन लगाइए पहले। ऐसा करो, ऐसे नहीं बच पाएगा। आप सब लोग एक काम करो, मैं भी सुबह से भागता रहा, सब चले जाओ भोजन करने ऊपर, वही सबको प्रसाद भिजवा दे, वो सबको बच जाएगा। ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी देखो रात को 1 बज रहा है सोने में, तो आप सब लोग जाओ। चलो सतगुरुदेव भगवान की जय। उठे दे उठे, ये आपका लाइव बंद करना ही है। भैया ये पकड़िए पकड़िए भैया भैया लो